अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जब इस्लाम आप सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे आला और सबसे अच्छा दीन है, तो पूरा इसको अपनाने में शर्म किस बात की है, फिर झिझक और डर किस बात का। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपके सामने जो गुफ्तगू करने जा रहा हूं, बड़ी तवज्जो से सुने। अगर एक पानी की बोतल साफ सुथरी है, आपके हाथ में रखी हुई है, 10 लोग मिल करके उससे कहते हैं कि ये पानी की बोतल नहीं, ये पेशाब है, लेकिन तुम्हें तो पता है कि ये पानी भरी हुई बोतल है। मुझे ये बताओ, 10 लोगों के बार बार उस पानी को बुरा कहने से तुम पानी छोड़ दोगे? क्या उस बोतल को तर्क कर दोगे? तुम्हें पता है कि इसके अंदर भरा हुआ पानी साफ और शफाफ सुथरा है, मुझे पता है। तो मेरे अजीज़ों, मैं तो ये तुम्हारे जहनों को करीब करने के लिए कह रहा हूँ, दुनिया जो कहती है वो कह लेने दो, मेरा खालिक कह रहा है कि इस्लाम सबसे सच्चा दीन है। मुझे पैदा करने वाले ने खुद कहा, रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं तुम्हें इस्लाम देकर राजी हुआ। अल्लाह फरमाता है, हु असम्माकुमुल मुस्लिमीन, किसी के बाप ने हमारा नाम मुसलमान नहीं रखा, अल्लाह ने रखा है। जिस कौम का नाम अल्लाह ने रखा, जिस दीन को देकर अल्लाह खुद राजी हुआ, उस दीन में रहने वाले को शर्म और झिझक और डर किस बात का होना चाहिए? बल्कि मेरे अजीजों, आज तुम्हें सीना चौड़ा करके कहना चाहिए, मैं गुलाम मोहम्मद हूं, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूं। चाहे वो मिस्र के बाजार में खड़ा किया जाए, या अमेरिका और यूरोप की कलीसियाओं में खड़ा किया जाए, या अफ्रीका के जंगलों में खड़ा किया जाए, या मस्जिदों में या मीनार पे या गुंबद पे खड़ा किया जाए, हर जगह पर तुम अपनी शनाख्त नहीं छुपाओगे, अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाओगे। चाहे दुनिया के किसी खित्ते में भी जाओ, माहौल से तुम मुतासिर नहीं होंगे, माहौल तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आएगा, बल्कि तुम जहां खड़े रहोगे अपने नबी के अखलाक उन पर गालिब कर दो। दुनिया को यह बताओ कि मैं यहां किसी चीज को अडॉप्ट करने नहीं आया, बल्कि अल्लाह ने मुझे खैर उम्मत बनाकर भेजा है। मैं दुनिया की इमामत के लिए आया हूं, दुनिया को सलीके देने के लिए आया हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम होने में मुझे कोई भी शर्म या झिझक नहीं है, बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि उनके कदमों में जिंदगी गुजर जाए, ये हमारी जिंदगी की मेराज है या नहीं है मुसलमानों? आपकी तो बात छोड़े, आपने आज हालात के एतबार से मैं बता रहा हूं, बहुत सारे नौजवानों को ऐसा लगता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने से दुनिया हमसे रूठ जाएगी, दुनिया बेजार हो जाएगी। लोग ये कहने लगेंगे मुल्ला जी बन गया, मौलवी बन गया, फंडामेंटल है, पुराने ख्यालात का है, ये दाढ़ी अभी से क्यों रख लिया, 20-22 साल की तो उम्र है, क्या इतनी जल्दी बुढ़ापा आ गया। ये सब ताने दुनिया देती है। इससे डर करके हमारा नौजवान अपने आप को बदल लिया। उसने ये नहीं देखा कि किस चीज़ को बदल रहा है, अपने नबी पाक की सीरत को, उनके अखलाक करीमाना को। अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह वक्त के एक ऐसे इमाम का नाम मैं जिक्र कर रहा हूं, जिनका जिक्र आला हजरत भी बड़े अदब से किया करते थे। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते कि जामी जैसा इश्क करोड़ों में नहीं मिलता, जो फना फिर रसूल थे। लेकिन आपको मैं बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या कहते हैं? चुसूए मन गुजर आरी, मने मिस्कीन नादारी। या रसूल अल्लाह, चुसूए मन गुजर आरी, मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जहां। या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, मिस्कीन आदमी हूं, दुनिया में मेरे पास कोई हैसियत नहीं है, जबकि वो बहुत बड़े आलिम दीन है। और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, कभी आपका गुजर मेरी तरफ से हो जाए, कभी आपका गुजर हमारी तरफ से हो जाए। या रसूल अल्लाह, आपका ये जामी
जहां जहां आपके कदम पड़ेंगे अपनी गर्दन कुर्बान करेगा, अपनी जान फिदा करेगा। तो ये वो उलमा ने हमें बताया कि रसूलुल्लाह के कदम के नक्श पर जान दी जा सकती है, उनकी इज्जत पर क्यों नहीं, उनके नाम पर क्यों नहीं। मैं तो सिर्फ खाके पा की बात कर रहा हूं। आला हजरत को तो कौन नहीं जानता, वक्त का मुजद्दिद है, इमाम इल्म व फन बहरे ज़ख़्ख़ार है। अल्लाह ताला ने हजारों नेमतों से नवाजा, लेकिन बारगाह मुस्तफ़ा में जब अर्ज करते थे तो ये नहीं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप मुझे सीने से लगा लें, बल्कि जो अदब के एतबार से आला हजरत ने जो तलब की है बारगाह मुस्तफ़ा में, यूं कहा या रसूल अल्लाह दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा। कफे पा किसको कहते हैं? तलवे को कहते हैं। पांव का जो तलवा होता है ना, इसको कफे पा कहते हैं। और आला हज़रत कहते हैं ये रसूलुल्लाह का जो कफे पा है वो चांद से भी खूबसूरत है। हुजूर पाक का जो तलवा है, और तमन्ना क्या कर रहे हैं? या रसूल अल्लाह दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इल्तिजा किस बात की है कि आका आपके तलवा, जो कदम का तलवा है, वो मेरे सीने पर रखें। वक्त के बड़े बड़े अकाबिर ने बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वहां दरबार की गुबार को और गर्द को भी गर्द कहने से मना फरमाया, धूल कहने से मना फरमाया। जानते हैं मेरे अजीजों, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये बड़े बड़े असहाब इस तरह फिदा थे, तो मौला ने उनको पूरी कायनात के माहो नजूम बनाया, आसमान के सितारे बनाया। आज हालत तो यही है, नौजवानों को बुरा लगने लग जाता है। बात तो ये जान देने की करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए, लेकिन मेरे अजीज़ों रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार पर चलने की बात की जाए तो बगलें झाँकते हैं, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, अभी अभी तो जवानी है। मैं आपको ये आयत करीमा के तहत बताना चाहूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। जब तुम गुलाम बने हो मुस्तफ़ा के तो पूरे गुलाम बन जाओ, आधे यहूदियों के, आधे ईसाइयों के, आधे हिंदुओं के, आधे किसी और के, और फिर यहां थोड़ा सा। ये क्या तरीका है? इसको ना गुलामी कहा जाता है और ना इसको दीनदारी कहा जाता है। ऐसे लोगों को मेरे अजीजों दर बदलू कहा जाता है, जिसे जहां अच्छा लगा वहां का थोड़ा सा ले लिया। यक दरगीर मोहकम बगीर। जब तुम्हें मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से बड़ा दरबार कोई है नहीं हमारे लिए, हमारे अखलाक व किरदार के लिए बेहतरीन नमूना उससे बेहतर है नहीं, तो फिर इधर उधर क्यों हम जाएं? इसीलिए रब्बे जुल जलाल ने तुमसे ये इरशाद फरमाया कि तुम पूरे के पूरे आ जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जब आपको ईमान की हकीकत पता चलेगी तब आप अंदाज़ा करेंगे कि इधर उधर अब नहीं देखना चाहिए, देखना हो तो सिर्फ और सिर्फ गुंबद खजरा की तरफ देखना चाहिए। ये कब पता चलेगा? जब ईमान दर्जा बदर्जा बढ़ने लग जाए। तुम्हारा ईमान मुकम्मल कब होगा? आप क्या समझते हैं ईमान और ये इस्लाम इस मजमे का नाम है, दाढ़ियों का नाम है, टोपियों का नाम है, जुब्बे का नाम है, अमामे का नाम है इस्लाम? ईमान वो दिल की ऐसी कैफियत है जिसमें गर्क होने के बाद बंदा दुनिया की तरफ लो लगाना भूल जाता है। वो हर चीज को तर्क कर देगा अपने रब्बे जुल जलाल और अपने हबीब पाक के लिए, हर दुनिया की चीज को तर्क करेगा। ईमान जब किसी के कल्ब में दाखिल होता है, और ईमान जब दाखिल होता है तो उसकी एक मिसाल मैं बता दूं, देखना है कहीं तो वो बिलाल हबशी को देखो। ईमान जब सीने में दाखिल हुआ तो दुनिया ने क्या मशक्क़तें नहीं डाली, कौन सी मुसीबतें नहीं तोड़ी उनके ऊपर, लेकिन उस बिलाल हबशी से क्या वो ईमान छीन सके? क्या उन्हें डगमगा सके? अपने नबी पाक का गद्दार बना सके?
एक साहबी हजरत अबू फकीहा, ये सफवान नाम का एक जालिम था कुरैश का, उसके गुलाम थे। हजरत अबू फकीहा को वो खींचता था पैरों में रस्सी डालकर, पूरे मक्का की गलियों में खींचता था और उनकी पीठ की चमड़ी छिलती चली जाती थी। किस बुनियाद पर? ईमान लाए थे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर। अल्लाह को एक मानना और रसूलुल्लाह को अल्लाह का नबी मानना, रसूल मानना। इतनी बात पर उस जालिम ने इतनी तकलीफें दी थी। एक बार मैं आपको बताऊं, खींचते हुए वो बाजार से गुजर रहा है, रास्ते में एक गबरेला नजर आया और एक रिवायत में एक जानवर नजर आया, गलीज किस्म का जानवर नजर आया। तो सफवान ने दिखा करके कहा, ए फकीहा, क्या तेरा खुदा यही है? यही है तेरा खुदा? जबकि रस्सियां बंधी हुई हैं पैरों से और उसके हाथ में है, वो आका है, मालिक है, जितना चाहे मार रहा है। और ऐसी हालत में जब हजरत फकीहा से कहा तो उन्होंने लेटे हुए हालत में भी कहा, सफवान, ये नहीं, तेरा और मेरा दोनों का खुदा अल्लाह है, अल्लाह ही है। यहां किसी को मॉब लिंचिंग करते हैं आज, रस्सियों से बांधकर या लकड़ियों से पीट कर। आप क्या समझते हैं ये सिर्फ अभी अभी के तौर तरीके हैं? ये जितने मॉब लिंचिंग करने वाले आतंकी यहां नजर आते हैं कि सब अबू जहल की जुर्रियत में से बहुत पहले से। अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शैबा, मक्का के जालिमों ने ये काम बहुत पहले से किया है और उन्हीं के तौर तरीके पर ये चल भी रहे हैं। और इनका हश्र भी वही होगा जो अबू जहल, अबू लहब का हुआ था, वही होगा। बिलाल हबशी को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात में दिखाया, जिसको ये मक्का में गलियों में खींच करके मारते थे, मॉब लिंचिंग करते थे। लेकिन दुनिया ने देखा है हजरत बिलाल का आका जो था, मारता था, एक ड्रम में रखता था, दिन भर गरम एक जो ड्रम होता है उसमें रखा जाता था और मारा जाता था। लेकिन बद्र के मैदान में बुरी तरह कत्ल हुआ, मर गया, उसकी लाश सड़ गई। लेकिन जो नामे मुस्तफा पर मार खाते रहे बिलाल, सिर्फ 6 साल के बाद मक्का जब फतह हुआ, मेरे आका ने उसी बिलाल को काबे की छत पर चढ़ाया, काबे की छत पर चढ़ाया और कहा, यहां से अजान दो ताकि दुनिया ये देखे, जो मुस्तफा की मोहब्बत में जख्म खाएगा मौला उसे काबे की छत तक पहुंचाएगा। दुनिया क्या जाने मोहम्मद अरबी के दीवानों का मकाम क्या होता है। मेरे अजीजों, ईमान जब किसी के सीने में दाखिल हो जाता है तो फिर वो कंप्रोमाइज नहीं करता। इससे बेहतर दौलत उसे दुनिया में नजर नहीं आती। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जिनका ईमान अभी दाखिल नहीं हुआ, तो फिर वो इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं। उन्हें कभी मगरिब भी अच्छा लग रहा है, कभी मशरिक भी अच्छा लग रहा है। कभी वो अमेरिका की गुलामी पर आ जाते हैं, कभी यूरोप की, कभी रशिया की, कभी चाइना की। लेकिन एक ईमान वाला सब लुट जाने के बाद भी गुंबद खजरा की गुलामी कभी नहीं छोड़ता। ईमान की अलामत ये है, ईमान वाला ये नहीं देखता कि चाइना